इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मीनिंग the money value of total supply of goods and services available for purchase by an economy during a period of 1 year is called aggregate supply। एक साल के अंदर किसी इकोनॉमी में परचेज के लिए अवेलेबल जो टोटल गुड्स का और सर्विसेज का सप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एक साल के अंदर किसी इकोनॉमी में परचेज के लिए जो अवेलेबल है, परचेज के लिए जो अवेलेबल है, जिसका टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। मनी वैल्यू ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर परचेज इन एन इकोनॉमी। जो भी टोटल गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होता है वो अवेलेबल है फॉर परचेज इन एन इकोनॉमी फॉर 1 ईयर। एक साल के अंदर किसी इकोनॉमी में परचेज के लिए जो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो टोटल सप्लाई है, परचेज के लिए जो अवेलेबल है उसका जो टोटल सप्लाई है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं The total flow of goods and services in an economy during a period of 1 year is called aggregate supply। Total flow of goods and services in an economy period of 1 year is called aggregate supply। एक साल में किसी इकोनॉमी में जितने भी टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। नाउ एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, ए टेबल दैट शोइंग द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई corresponding to different level of income is called एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। एक ऐसा टेबल जो शो करता है, एक ऐसा टेबल जो शो करता है किसके बिहेवियर को? एग्रीगेट सप्लाई के बिहेवियर को, corresponding to the different level of income, the table is known as एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। एक ऐसा टेबल जो हमें यह बताता है कि एग्रीगेट सप्लाई का जो संबंध है वो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कैसा है। यहाँ पर आप देखिए इनकम है, डिफरेंट इनकम है और यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई है। जब आपका इनकम 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? 0 है। जब आपका इनकम 20 होगा तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? 20 होगा। 40 है तो 40 होगा, 60 है तो 60 होगा, 80 है तो 80 होगा, 100 है तो 100 होगा, 120 है तो 100। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है और ये है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का जो बिहेवियर होता है corresponding to the different level of income। नाउ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जब हम सप्लाई शेड्यूल को एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल को एक डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, जब हम एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल को
एक डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, तो इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये जो आप हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हैं इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये हमारा इनकम शो कर रहा है। और ये जो वाई एक्सिस वर्टिकली देख रहे हैं ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। अब हम यहाँ पर जब हमारा इनकम लेवल 0 है उस समय एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, 0 है। 20 है 20 है, यहाँ पर पॉइंट आया, 40 है 40 है, यहाँ आया, 60 है 60 है, यहाँ आया, 80 है 80 है, यहाँ आया, 100 100 यहाँ पर 100। जब हम पॉइंट को मिलाएंगे इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और जब यहाँ पर हम प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री होगा। दैट मीन्स इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। द अबव डायग्राम शो दैट एस एंड वाई आर इक्वल टू ईच अदर। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई और जो इनकम है वो आपस में क्या है, इक्वल है। सो एस इज इंडिकेट बाय ए 40 डिग्री लाइन फ्रॉम ओरिजिन। इसमें जो एग्रीगेट सप्लाई का आप कर्व देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, देयर आर two main component of aggregate supply. Number one, consumption expenditure, that is denoted by capital C, and second is saving, it is denoted by capital S. Consumption expenditure, it is always positive even when income is 0. Consumption expenditure is always in पॉजिटिव, वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। इवन इनकम विल बी 0, अगर इनकम 0 है फिर भी हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन इंक्रीज, जब इनकम इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा, इनकम डिक्रीज करेगा तो कंजम्पशन भी डिक्रीज करेगा। Second is saving. Saving increases with increase in income and vice versa. Saving increase करता है जब इनकम increase करेगा और सेविंग डिक्रीज करता है जब इनकम डिक्रीज करेगा। There is a positive relationship between saving and income. सेविंग और इनकम का जो आपस में संबंध है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इनकम बढ़ेगा सेविंग बढ़ेगा, इनकम घटेगा सेविंग घटेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव, एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, पहले को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। ऐसे संबंध को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो यहाँ सेविंग का इनकम के साथ कैसा संबंध है, पॉजिटिव संबंध है। नंबर 1, सेविंग मे बी नेगेटिव व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज लो। सेविंग नेगेटिव हो सकता है अगर आपका इनकम लेवल लो है, बहुत ही कम है। दूसरा, सेविंग आर 0 व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। जब हमारा कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, जितना इनकम है उतना कंजम्पशन है, ऐसे सिचुएशन में सेविंग क्या होता है, 0 होता है। नंबर 3, सेविंग आर पॉजिटिव इवन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। और सेविंग हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। कब, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, इनकम से कम क्या होगा, दैट मीन्स इनकम ज़्यादा होगा और कंजम्पशन कम होगा। हियर इज अ शेड्यूल विच शो इनकम, कंजम्पशन, सेविंग और एग्रीगेट सप्लाई।
अभी हमने आपको पढ़ाया इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। याद रखिएगा, इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। यहां पर क्लियर होगी। जब इनकम हमारा 0 है, कंजम्पशन क्या होगा? 50 होगा। और सेविंग का फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस कंजम्पशन, 0 माइनस 50 माइनस 50। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? C प्लस S, C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। दैट मीन्स 50 प्लस माइनस 50 इक्वल टू 0। अभी हमारा इनकम 50 है और कंजम्पशन 75 है। सेविंग का फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस कंजम्पशन, 50 माइनस 75 माइनस 25। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला C प्लस S इक्वल टू 50। जब हमारा इनकम 100 है, उस समय हम कंज्यूम करते हैं 100, तो 100 माइनस 100 क्या हो गया? 0। अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया कि जब कंजम्पशन इनकम के बराबर हो, उस समय सेविंग क्या होता है? 0 होता है। और अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो C प्लस S, C हमारा 100 है और सेविंग क्या है? 0 है। 100 प्लस 0 100 हो गया। जब हमारा इनकम 200 है और कंजम्पशन 150, सेविंग क्या होगा? 200 माइनस 150 50। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला C प्लस S, 150 प्लस 50 200। जब हमारा इनकम 300 है, उस समय हम कंज्यूम कितना करते हैं? 200, तो सेविंग क्या होगा? 300 माइनस 200 100। एग्रीगेट सप्लाई 200 प्लस 100 इक्वल टू 300। जब हमारा इनकम 400 है, उस समय हम कंज्यूम करते हैं 250, तो सेविंग कितना करते हैं? 400 माइनस 250 150। एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर क्या है? कंजम्पशन प्लस सेविंग 400। जब हमारा इनकम 500 है, उस समय हम कंज्यूम करते हैं 300, सेविंग क्या होगा? 200। एग्रीगेट सप्लाई C प्लस S 500। आप देखेंगे कि हमारा जो इनकम है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। 0 0 50 50 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500। तो हम कह सकते हैं इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। A diagram that shows aggregate supply, consumption curve, supply curve. X-axis shows income and Y-axis shows consumption and saving. With the help of this table, I have prepared consumption curve, saving curve and aggregate supply curve. Aggregate supply is always equals to income. इस टेबल की मदद से हमने ये कर्व बनाया है, कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये जो एक्स एक्सिस है ये इनकम शो कर रहा है और वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? कंजम्पशन एंड सेविंग। ऑब्जर्वेशन, C is a positive function of income. As income increases, consumption increases and vice versa. ये जो C है कंजम्पशन कर्व, ये अपवर्ड की ओर अगर कोई भी लाइन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, दैट मीन्स जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। कंजम्पशन का जो रिलेशन है वो इनकम के साथ कैसा है? पॉजिटिव है। अगर इनकम इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, अगर इनकम डिक्रीज करेगा तो कंजम्पशन डिक्रीज करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि C इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। C, कंजम्पशन इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम एज
इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ठीक उसका उल्टा, कि अगर इनकम डिक्रीज करेगा तो कंजम्पशन भी डिक्रीज करेगा। सेकेंड, ये जो एस है हमारा सेविंग इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब कंजम्पशन भी पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम है और सेविंग भी क्या है, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम है। मतलब क्या है, इनकम बढ़ने से सेविंग बढ़ेगा और इनकम घटने से सेविंग घटेगा। इसलिए कि यहाँ पर कहा गया है कि ये जो सी और एस है, ये जो कंजम्पशन है और जो सेविंग है, ये दोनों क्या चीज़ है, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम है। पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम बोले तो इनकम इंक्रीज करेगा, कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, इनकम डिक्रीज करेगा, कंजम्पशन डिक्रीज। ठीक उसी तरह से अगर इनकम इंक्रीज करेगा तो सेविंग भी इंक्रीज करेगा, अगर इनकम डिक्रीज करेगा तो सेविंग भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो सी और एस है, बोथ आर द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम है। नंबर थर्ड, एएस इज सेम एज इनकम। ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई आप देख रहे हैं, ये किसके बराबर है, इनकम के बराबर है। एग्रीगेट सप्लाई ये इज इक्वल टू क्या है, इनकम है, और ये किसके बराबर होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर होता है। एस इक्वल टू सी प्लस एट। इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट ओरिजिन विच मीन्स दैट एस इक्वल टू सी एस। यहाँ पर ओरिजिन पर ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब है कि ए एस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।